हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को फिर से स्वागत है। तो चलते हैं, पहले हमारे चैप्टर था ब्लड रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है फैमिली रिलेशंस टेबल में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, फादर, अगर कोई मेल पर पेरेंट्स रहा तो हम उसको फादर बोलते हैं। मदर, फीमेल पेरेंट्स को सन, मेल चाइल्ड को डॉटर, फीमेल चाइल्ड को ब्रदर, मेल सिबलिंग को सिस्टर, फीमेल सिबलिंग को अंकल, फादर्स और मदर्स ब्रदर को आंटी, फादर्स और मदर के सिस्टर को निफ्यू, ब्रदर या सिस्टर्स के सन को नीस, ब्रदर या सिस्टर्स के डॉक्टर को ग्रैंडफादर, फादर और मदर के फादर को या ग्रैंडमदर, फादर्स हो या मदर्स हो उनके मदर को। ये सारा चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक रिलेशनशिप का। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि रिलेशनशिप एक आप लोग के फैमिली के और इनडायरेक्ट, जैसे हम पहले पढ़े थे डायरेक्ट फैमिली, एक इनडायरेक्ट फैमिली। तो ये सारा चीज़ में आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशनशिप का। तो जैसे कि अभी सेकेंड में हम पढ़ेंगे जनरेशन लेबल लेबल ट्रिक, मतलब कैसे हम ट्रिक पहचानेंगे। जस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जनरेशन 1 हो गया तो हम उसको ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर लेंगे। अगर जनरेशन 2 हो गया, पेरेंट्स या अंकल या आंटी को लेंगे। अगर जनरेशन 3 हो गया तो चिल्ड्रेन को लेंगे। ये 3 जनरेशन के हिसाब से हमारा ब्लड रिलेशन किया जाता है। दिस हेल्प्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली, ताकि इजीली और क्विकली हमारा रिलेशन पता चल जाए। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज़ द सन ऑफ बी। डू यू हैव नो? ए इज़ द सन ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। देन सी एस का क्या होगा? अंकल और आंटी। इट्स डिपेंड अपॉन योर जेंडर। तो अभी हम देखते हैं, कुछ सिंबल आपको दिखाते हैं। जैसे कि प्लस सिंबल हो गया तो मेल, फीमेल हो गया तो माइनस। अगर कोई अगर हम इसको क्या राइट साइड में एरो मार्क देंगे तो ये पेरेंट्स हो गया, लेफ्ट साइड में लेंगे तो चिल्ड्रेन, मतलब कोई चाइल्ड हो गया। तो एग्जाम्पल अभी देख सकते हो, ए और बी में एरो मार्क दिया गया है तो ए इज़ द पेरेंट ऑफ बी and B is also parent of C. Therefore, A is a grandfather of C. तो ये था हम लोगों का एक सिंबल। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सेकेंड पार्ट में, टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी देख सकते हो, एक पॉजल टाइप का रहेगा। एग्जाम्पल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, हम एक गर्ल को पॉइंट करते हैं। जस्ट रवि सेड, she is the daughter of my brother's only son. She is the daughter of my mother's only son. सोल्यूशन में क्या होगा? मदर्स ओनली सन मतलब खुद रवि ही, हाँ। एंड गर्ल्स मतलब रविस डॉटर, तो रविस डॉटर क्या होगा? डॉटर ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का, जैसे कि ए प्लस बी रहा, दैट मीन्स ए फादर ऑफ बी। ए माइनस बी रहा मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। एग्जाम्पल, पी प्लस क्यू माइनस आर क्या होगा? देन पी फादर ऑफ क्यू एंड क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर। देयरफॉर पी हमारे आर के बीच में क्या होगा? फादर ऑफ आर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 3 नंबर पे भी है, पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन। जैसे कि पॉइंटिंग टू ए, लाइक एक बॉय को हम पॉइंटिंग कर रहे हैं तो रीना बोल रही है, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब खुद रीनास फादर हो गया। बॉयज़ मतलब फादर सन हो गया। तो आंसर अब क्या होगा? फादर सन आपका क्या होगा? ब्रदर होगा। तो आंसर आपका ब्रदर। तो अभी हम चलते कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो पहला ट्रिक अब कैसे समझोगे? एक क्वेश्चन को हम पढ़ने से पहले कैसे समझोगे? पहले तो हमारा स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट। जैसे कि अभी पहला वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे कि एक बॉय को हम पॉइंट किए, उसमें रीना बोल रहे हैं कि ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो सबसे लास्ट में क्या आते? ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो ट्रिक 1 में क्या बोला गया कि लास्ट स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो ग्रैंड फादर्स ओनली सन को हम सॉल्व किए तो क्या आया? खुद रीनास फादर आ गया। देन ट्रिक 2, ऑलवेज ड्रॉ ए स्मॉल फैमिली ट्री।
तो अब हम उसको थोड़ा थोड़ा फैमिली ट्री के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। जितना ड्रॉ करोगे उतना इजीली आप पहुंचते जाओगे। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रैंडफादर हो गया, उसको ड्रॉ किए, फादर हो गया, उसको ड्रॉ किए, चाइल्ड हो गया। देन आती है ट्रिक 3, चेक जेंडर केयरफुली। मतलब जेंडर भी देखना पड़ेगा भाई, वो फीमेल है कि मेल है। मेनी स्टूडेंट्स लूज मार्क्स हियर, तो वही जगह पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स लूज़ कर देते अपने मार्क को कि वो मेल है कि फीमेल है, वो समझ नहीं पाते। तो 3 ट्रिक को आप लोग अच्छे से समझना। एक है हमारा जो सॉल्विंग करोगे लास्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे। सेकेंड होगा कि उसको एक ट्री के हिसाब से लोगे। थर्ड होगा कि हमारा जो जेंडर होगा वो केयरफुली आप लोगे, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, उसको केयरफुली करोगे। दैट इज़ द ऑल सेकेंड पार्ट ऑफ योर ब्लड रिलेशनशिप। होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो होपफुल आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और 10-15 ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए टिल टेक केयर, गुड नाइट।